पथराव करते और प्रदर्शन करते लोग। मथुरा में उस वक्त भारी तनाव फैल गया जब गौरक्षक चंद्रशेखर, जिन्हें लोग फरसा वाले बाबा के नाम से जानते थे, उनकी गौ तस्करों ने बेरहमी से हत्या कर दी। घटना तब हुई जब बाबा अपनी बाइक से तस्करों का पीछा कर रहे थे और आरोपियों ने उन्हें गाड़ी से कुचल दिया। इस खबर के फैलते ही सैकड़ों गौरक्षक सड़क पर उतर आए और दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। गुस्से में आए लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव भी किया, जिसमें कई लोग घायल हुए और गाड़ियां टूट गईं, जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। मौके से भीड़ ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य फरार हो गए हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और बाबा की मौत से लोगों में गहरा शोक और आक्रोश देखा जा रहा है। एक तरफ जहां मौसम के रुख बदलने से लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं हरियाणा के पानीपत दिल्ली हाईवे पर घने कोहरे ने भारी तबाही मचाई, जहां एक के बाद एक करीब 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गई। अचानक छाए सफेद अंधेरे की वजह से ड्राइवरों को सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया और देखते ही देखते हाईवे एक कबाड़ खाने में तब्दील हो गया। इस भीषण हादसे के बाद दिल्ली पानीपत रूट पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मीलों लंबा जाम लग गया। कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस मदद के लिए दौड़े। गनीमत ये रही कि इतनी बड़ी टक्कर के बावजूद अभी तक किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। यूपी के गोरखपुर के पीपीगंज इलाके से स्टंटबाजी का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग दंग रह गए। इस वीडियो में एक युवक नेशनल हाईवे पर अपनी बाइक के साथ खतरनाक करतब दिखाता नजर आ रहा है। हाईवे पर और भी गाड़ियां गुजर रही थी, पर युवक को ना तो अपनी जान की फिक्र थी ना दूसरों की। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और युवक की तलाश शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान अंकुर वर्मा के रूप में की, जो गुलेरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने न सिर्फ स्टंटबाज युवक को हिरासत में लिया, बल्कि उसकी बाइक को भी मौके पर ही सीज कर दिया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि सड़कों पर दूसरों की जान खतरे में डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब ये कार्रवाई उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है जो मशहूर होने के चक्कर में कानून तोड़ते हैं। बांदीपुरा की खूबसूरत गुरेज घाटी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अचानक से भयानक एवलांच हुआ। ऊंचे पहाड़ों से बर्फ का सैलाब तेजी से नीचे आते देखा जा सकता है। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो हैरान रह गया। गनीमत ये रही कि इस भयानक प्राकृतिक घटना में अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं घटना के तुरंत बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और प्रभावित इलाके की निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। बर्फ की सफेद चादर ने रास्तों को घेर लिया है, जिससे यातायात में भी थोड़ी परेशानी हो रही है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ऊंचे पहाड़ी इलाकों और ढलानों से दूर रहने की सख्त सलाह दी है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां ईरानी सेना ने हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। ईरानी मीडिया ने हाल ही में मिसाइल और ड्रोन हमलों की 70वीं लहर का एक नया और डरावना फुटेज जारी किया है, जिससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दर्जनों मिसाइलें और घातक ड्रोन एक साथ आसमान में छोड़े गए, जिनका निशाना इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को बताया जा रहा है। इन लगातार हमलों ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादलों को और गहरा कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं बढ़ा दी। ईरान का दावा है कि ये हमले उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब है, जबकि अमेरिका और इजराइल ने अपनी सुरक्षा प्रणाली को हाई अलर्ट पर रखा है।
सब कुछ शांत, फिर अचानक धुएं का गुबार। मिडिल ईस्ट के युद्ध ने आज उस वक्त एक बेहद संवेदनशील मोड़ ले लिया जब ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल सीधे यरूशलेम के पुराने शहर में जा गिरी। इस हमले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा अल-अक्सा मस्जिद के बिल्कुल करीब गिरा पाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रात के अंधेरे में आसमान से गिरती मिसाइल और उसके बाद हुए धमाके को साफ देखा जा सकता है। गनीमत ये रही कि मिसाइल का मलबा मस्जिद की मुख्य इमारत से कुछ ही दूरी पर गिरा, जिससे एक बड़ा धार्मिक और ऐतिहासिक नुकसान होने से बच गया। इस घटना के बाद यरूशलेम में सायरन बजने लगे और लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते नजर आए, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया। ये वीडियो देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है जिसके सामने पुतिन ने घुटने टेक दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल इस वीडियो में पुतिन पैरालंपिक चैंपियन इवान गोलुबकोव को सम्मान देने के लिए खुद घुटनों के बल बैठ गए, जिसे देख हर कोई दंग रह गया। मौका था 2026 विंटर पैरालंपिक्स के विजेताओं के सम्मान का, जहां इवान ने क्रॉस कंट्री स्कीइंग में शानदार स्वर्ण पदक जीता था। पुतिन ने इवान की जांबाजी को सलाम करते हुए उन्हें ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप से सम्मानित किया। आपको बता दें कि इस बार रूस के केवल 6 एथलीटों ने हिस्सा लिया था, लेकिन उनके बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर रूस पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। यूपी के वाराणसी के नामचीन यूपी कॉलेज परिसर में बेहद खौफनाक वारदात हुई, जहां दिन दहाड़े एक बीएससी छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी छात्र मंजीत चौहान दूसरे छात्र सूर्या पर सरेआम गोलियां चला रहा है। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद कॉलेज कैंपस में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। वाराणसी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और मुख्य आरोपी मंजीत चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर दोनों छात्रों के बीच ऐसी क्या रंजिश थी जिसने छात्र को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल कॉलेज में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और छात्र की मौत से उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है। एमपी के खरगोन की वायरल गर्ल मोनालिसा और उनके पति फरमान का मामला एक बार फिर गर्मा गया है, जिससे सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई। मोनालिसा ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन्हें जान से मारने और टुकड़ों में काटने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस के बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है और अपनी शादी को पूरी तरह सही बताया। दूसरी ओर परिवार वाले और फिल्म डायरेक्टर सुनोज मिश्रा इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं और शादी को गैर कानूनी मान रहे हैं। परिजनों ने पुलिस से मांग की कि मोनालिसा की मेडिकल जांच कराई जाए, क्योंकि उनका दावा है कि वो अभी नाबालिग है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल विवाद में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। पूर्वी बिहार की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।
कोसी, सीमांचल और अंग प्रदेश को जोड़ने वाला ये अहम पुल इस वक्त गंभीर सुरक्षा चुनौती से जूझ रहा है। गंगा के तेज बहाव के बीच खड़े इस पुल के पिलर अब कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिलर नंबर 17, 18 और 19 के प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। एक पिलर का सुरक्षा घेरा पूरी तरह गायब हो गया है तो दूसरा हवा में लटकता नजर आ रहा है। ये प्रोटेक्शन वॉल करीब 1000 किलो वजनी होते हैं, जिनका काम तेज धारा, आंधी और नावों की टक्कर से पिलर को सुरक्षित रखना होता है। ऐसे में इनके टूटने से पिलरों में दरार और मिट्टी खिसकने का खतरा भी बढ़ गया है। साल 2001 में बने इस पुल का 2017 में 16 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन महज कुछ ही सालों में एक्सपेंशन जॉइंट्स भी जवाब देने लगे हैं। कंपन और धड़ाम धड़ाम की आवाजें लोगों को डरा रही है। घंटों लंबा जाम लग रहा है। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि पुल निर्माण विभाग के अधिकारी इसे प्रोटेक्शन फॉल्स बता रहे हैं। गांव से कोसों दूर गेहूं की फसल में चहलकदमी करते बाघ की तस्वीरें बेतिया से सामने आई है, जिसके बाद इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। जानकारी मिलते ही ग्रामीण और वन विभाग की टीम खेतों में खाक छान रही है। तस्वीरें नरकटियागंज प्रखंड के हरपुर बड़निहार गाँव की है, जहाँ शुक्रवार की सुबह गाँव के लोग खेतों में पहुँचे थे। तभी गेहूँ के खेत में एक बाघ को घूमते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कुछ ग्रामीण खेत में सुअर को भगाने गए थे। इसी दौरान उनकी नजर बाघ पर पड़ी और देखते ही देखते गाँव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तुरंत शिकारपुर थाना पुलिस और वन विभाग को दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया। बाघ अभी भी गेहूं के खेत में डेरा जमाए हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों से निकलने से भी डर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ड्रोन की मदद से बाघ की लगातार निगरानी कर रहा है, ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और सुरक्षित तरीके से उसे पकड़ा जा सके। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खेतों की ओर न जाने की अपील की है। वहीं टीम लगातार बाघ का रेस्क्यू करने में जुटी है। जिंदगी और मौत का किसी को पता नहीं होता। बाइक पर बैठे इस शख्स को भी नहीं पता था कि वो अगले ही पल मौत के मुंह में जाने लगेगा। देखिए सही सलामत शख्स पल भर में कैसे मौत की तरफ जा रहा था। अचानक से बाइक की हैंडल पर जा गिरा। ये वीडियो बैतूल का है, जहां कॉलेज चौक इलाके में एक चौंकाने वाली घटना हुई। बाइक पर बैठे एक शख्स को अचानक हार्ट अटैक आ गई। शख्स बाइक के हैंडल पर ही गिर पड़ा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग पहले तो घबरा गए, किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए। लेकिन इस बीच एक दिव्यांग युवक देवदूत बनकर सामने आया और युवक की उखड़ती सांसें लौटा दी। दिव्यांग युवक ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय दिया। युवक अजय कोरी ने तुरंत स्थिति को समझा और आसपास के लोगों की मदद से पीड़ित को बाइक से नीचे उतारा। उसने बिना समय गंवाए पीड़ित को सड़क किनारे लेटाया और उसे CPR देना शुरू कर दिया। दिव्यांग युवक की सूझबूझ ने कुछ ही देर में उस व्यक्ति की सांसें लौटा दी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। गुजरात के भावनगर से एक बहुत ही अद्भुत नजारा सामने आया है, जहां आस्था और प्रकृति का अनोखा मेल देखने को मिला। शेरुंजय पर्वत पर स्थित माता जी के मंदिर के पास एक शेर आराम से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है मानो खुद वनराज माता की सेवा में वहां मौजूद हो। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने खुद इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने इस खूबसूरत नजारे के साथ लोगों को चैत्र नवरात्रि की बधाई भी दी। अब ये वीडियो और फोटो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसे देख लोग काफी हैरान हैं और खुश भी हैं। गुजरात के राजकोट में 19 मार्च को हुई बेमौसम बारिश एक परिवार के लिए मातम लेकर आई है। गोंडल रोड पर कृष्णा मार्बल के पास सड़क पर फिसलन होने की वजह से एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 60 साल के अश्विन कुमार अग्रवत की बाइक अचानक फिसल गई और वो सड़क पर जा गिरे। बदकिस्मती से उसी समय पास से गुजर रहे एक आइसर ट्रक का टायर उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे की पूरी खौफनाक घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर डर के मारे मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कानून हाथ में लेने वाले कुछ दबंगों को पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया। कनखल इलाके से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवक एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटते और उसकी वीडियो बनाते दिखाई दे रहे थे। हमलावर युवक पीड़ित पर गोकशी का आरोप लगाकर उसे गाड़ी के अंदर बुरी तरह मार रहे थे। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, पुलिस तुरंत हरकत में आई और मुख्य आरोपी पवन सहित 5 लोगों को धर दबोचा। पुलिस ने साफ कर दिया कि गोरक्षा के नाम पर किसी को भी मारपीट करने या कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एसपी सिटी अभय सिंह ने सख्त चेतावनी दी कि शहर की शांति बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के बीकानेर में नशे का जहर अब सड़कों पर खुलेआम दिखने लगा है, जिससे स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं। हाल ही में भुट्टो का चौराहा इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पिकअप ड्राइवर नशे में इतना चूर है कि उसे अपनी सुध-बुध तक नहीं है और वो बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर बेसुध बैठा है। इस नजारे को देखकर वहां से गुजरने वाले लोग दंग रह गए और पूरे इलाके में भारी गुस्सा फैल गया। बताया जा रहा है कि ये इलाका पहले से ही हेरोइन और एमडी जैसे जानलेवा नशों की बिक्री के लिए बदनाम हो चुका है। अब परेशान होकर लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि नशे के इन सौदागरों और बेखौफ घूमते नशेड़ियों पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के बलिया के नरही थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने कानून के रखवालों पर ही हमला बोल दिया। नारायणपुर गांव में झगड़े की सूचना पाकर जब डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, तो वहां मौजूद 2 युवकों ने पुलिस कर्मियों के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। आरोपी अरुण राय और अमित राय ने सिपाहियों को लात घूंसों से जमकर पीटा। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद हड़कंप मच गया और पुलिस के आला अधिकारी तुरंत एक्शन में आ गए। अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वर्दी पर हाथ उठाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामपुर रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप शुक्रवार शाम अखाड़े में तब्दील हो गया, जहां दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। विवाद तब शुरू हुआ जब 2 स्कूटी सवार युवक एक खाली बोतल में पेट्रोल भरने की जिद करने लगे और मना करने पर वो मारपीट पर उतारू हो गए। हमलावर युवकों ने फोन करके अपने और साथियों को भी बुला लिया, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी को बेरहमी से पीटा गया। आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामले को शांत कराया, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर स्थानीय लोग काफी डरे हुए हैं। पेट्रोल पंप मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस अब इन बेखौफ बदमाशों की तलाश में जुट गई है। यूपी के गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर रील बनाने के चक्कर में एक युवती ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली हापुड़ रोड पर चलती हुई तेज रफ्तार कार से बाहर निकलकर युवती खतरनाक स्टंट करती नजर आई, जिसे देखकर हर कोई हैरान है।
ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इस तरह की लापरवाही न सिर्फ खुद के लिए बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। वायरल क्लिप में साफ दिख रहा है कि युवती को ट्रैफिक नियमों और अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह नहीं है। अब लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने भी बार बार चेतावनी दी है कि सड़कों पर स्टंटबाजी करना भारी जुर्माने और जेल की वजह बन सकता है। शाहजहांपुर में रील बनाने का जुनून अब जानलेवा साबित हो रहा है, जहां एक छात्र ने सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। सदर बाजार इलाके के मोक्षधाम रेलवे फाटक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 11वीं का एक छात्र स्केटिंग करते हुए बंद फाटक के नीचे से निकलता दिख रहा है। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त ट्रेन आने वाली थी और फाटक बंद था, लेकिन छात्र ने स्केटिंग करते हुए बैरियर पार कर लिया और उसका दोस्त इस खतरनाक स्टंट की रील बनाता रहा। इस दौरान वहां मौजूद आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि यह इलाका हादसों के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। मोक्षधाम फाटक पर आए दिन ट्रेन की चपेट में आने से दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए वहां सुरक्षा कर्मियों की पक्की ड्यूटी रहती है। अब ये वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे रीलबाजों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसा जोखिम न उठाए। जोरदार धमाका, धुएं का गुबार और पल भर में मच गया हड़कंप। खौफनाक मंजर है चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का। जहां पर अचानक एक धमाके के बाद में चीख पुकार मच गई। लोग घबराहट से भागते दिखे। सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई, जहां अचानक एक ब्लास्ट होता है। आवाज इतनी तेज थी कि काफी दूर तक सुनाई दी। हादसों में घर की दीवार ढह गई, जगह जगह पर ईंट और पत्थर बिखर गए। हादसा कितना भयानक रहा होगा अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था। दरअसल गुब्बारे में हवा भरते वक्त ये हादसा हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास अफरा तफरी मच गई। पूरा इलाका धुएं और धूल के गुबार में तब्दील हो गया। लोग इधर उधर जान बचाकर भागते नजर आए। आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर इतना तगड़ा विस्फोट कैसे हो गया। सांबा से एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। आरसपुरा के गांव किरपिंड निवासी युवक कुलदीप सिंह की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। कुलदीप सिंह पैदल जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और भाग गया। इस हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बड़ी ब्राह्मणा के सरोरे अड्डे इलाके में मृतक का शव करीब 1 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। ऐसे में ट्रैफिक भी चलता रहा और लोग भी रास्ते से गुजरते रहे। इस दौरान न तो समय पर प्रशासन पहुंचा और न ही सड़क से शव को हटाने का काम शुरू हुआ। प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। हालांकि इस हादसे को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन लोगों ने मांग की है कि इस लापरवाही के लिए दोषी लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। विश्व गोरैया दिवस के अवसर पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं उधमपुर के तारिक शाह से, जो पूरे इलाके में पक्षी प्रेमी के तौर पर मिसाल बन गए हैं। पिछले कई सालों में शहरी क्षेत्रों में तेजी से घटती गोरैया की संख्या को बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तारिक शाह ने अपने घर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष घोंसले लगाकर मिट्टी के बर्तनों में पानी उपलब्ध कराकर और नियमित रूप से दाना डालकर गोरैयों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया है। उनके इन प्रयासों का परिणाम अब साफ दिखाई देने लगा है। जहां कभी गोरैया नजर नहीं आती थी, आज वहां उनकी चहचहाहट सुनाई देती है। तारिक शाह का मानना है कि हर जीव को इस धरती पर जीने का अधिकार है। वो लोगों से अपील करते हैं कि वे भी अपने घरों में छोटे छोटे कदम उठाकर पक्षियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाएं। आज इस स्पेशल ओकेजन पे मैं और मेरी फैमिली ने बहुत छोटे छोटे नेस्ट
छोटे छोटे अर्दन पॉट्स रखे हैं जिनमें हमने उनके लिए खाना, उनके लिए पानी रखा है। और ये हम आज ही नहीं, काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, खाली स्पैरोज़ के लिए नहीं।